नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। आज पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान मार गिराया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ साझा बयान में आतंकवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डों से नागरिक उड़ान फिर से शुरू। पाकिस्तान के साथ सीमा पर बढ़े तनाव के मद्देनजर पहले उड़ानों पर थी पाबंदी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच आज बेंगलुरु में। श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना ने आज पाकिस्तान के हमले को नाकाम करते हुए उसके एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान एक भारतीय विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पाकिस्तान ने आज सुबह भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए वायुसेना ने उसका एक लड़ाकू विमान मार गिराया। श्री कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान वायुसेना ने MiG-21 विमान खो दिया है। विमान का पायलट अभी लापता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि पायलट उसके कब्जे में है। Based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया है कि सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को पूरी तरह लागू किया जाए, ताकि आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वैश्विक सहयोग और मजबूत हो। श्रीमती स्वराज ने आज चीन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में पुलवामा आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। कल भारत द्वारा जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर किया गया प्रहार भारत के आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमले के ठिकाने का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि किसी भी तरह से आम जनता को कोई हानि न पहुंचे। ये एक गैर सैन्य कार्यवाही थी, जिसका उद्देश्य जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था और उसमें हमने कामयाबी हासिल की है। भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उत्पन्न तनाव की स्थिति के मद्देनजर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह सचिव, खुफिया एजेंसी रॉ, गुप्तचर ब्यूरो के प्रमुखों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशकों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मारकर ले जा सकता है, तो आज के समय में कुछ भी संभव है। वहीं राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने लोगों से अपील की है कि वे इस समय देश के नेतृत्व पर विश्वास रखें कि पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा पर बढ़े तनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के जिन हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों का परिचालन बंद किया गया था, उन्हें अब खोल दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने बताया कि इन हवाई अड्डों के लिए नागरिक उड़ानों के लिए जारी वायु क्षेत्र प्रतिबंध का नोटिस वापस ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को नए भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय युवा संसद समारोह पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्होंने ये बातें कही। आज का युवा मल्टीटास्किंग के लिए पहले से ही तैयार है और इसलिए कई काम एक साथ करता है। वो एम्बिशन से भरा हुआ है क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और यही तो न्यू इंडिया का आधार है। तो हमारी सरकार ने देश के युवाओं को सपनों को साकार करने के लिए युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के हर संभव प्रयास किया। हमारे स्पष्ट मानना है कि युवाओं को अवसर मिलने चाहिए। इस मौके पर खेल और युवा कार्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि खेलो इंडिया के माध्यम से स्कूली स्तर को बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें प्रेरित करा
हर बार नए आयाम पाने के लिए नए स्टैंडर्ड्स रखे। एक नया रेवोल्यूशन खेलो इंडिया को आपने जन्म दिया। आपने कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा। इसको सच बनाने के लिए न केवल खेलों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बल्कि स्कूल के लेवल पर हम उसको लेकर आए, कनेक्टिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडियन एथलीट्स टू द पोडियम ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। जनता के अनुभव और विचारों को जानने के लिए मन की बात का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जनता से सीधे बात कर रही है। ये बातें जमशेदपुर में आयोजित भारत के मन की बात कार्यक्रम के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कही। राष्ट्र निर्माण के लिए आगामी संकल्प को हम जनता के सामने जनता के संकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने समिति बनाई है। उस समिति का कार्य पूरे देश भर में चल रहा है और देश भर में सभी से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आ रहे हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ है। ये हम जनता से सीधे संवाद करके अब हम पहले उनकी बात सुन रहे हैं और सीधे टू दी पॉइंट डिस्कस करके संग्रहित कर रहे हैं। मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि अगले चुनाव में जनता के सुझाव को चुनाव मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। श्री महतो ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र में मंझोले और छोटे उद्योगियों को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर उद्यमी और व्यापारियों ने श्री मुंडा से मन की बात के अंतर्गत कई प्रश्न पूछे। संथाल परगना के सभी रेलवे स्टेशनों पर आम सूचनाएं ओल्ची की लिपि में भी दिखाई देंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है। श्री दास ने संथाल परगना के सभी जिलों और कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों पर आम सूचना की उद्घोषणा हिंदी के साथ संथाली भाषा में भी किए जाने और सूचना पट पर ओल्ची की लिपि में भी रेलवे स्टेशन का नाम सहित अन्य आम सूचना प्रदर्शित करने का अनुरोध किया है। चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनुआ और गोइलकेरा के किसानों ने आज चाईबासा में अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकाला। साथ ही जिला मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। इसका नेतृत्व करने वाले बिरसा मुंडा ने बताया कि पंसुआ में बने बांध से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जबकि डैम का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से कराया गया था। बोकारो में प्रखंड कार्यालय के नाजिर को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि जरीडीह में पदस्थापित नाजिर कुमार गौतम को 14,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम नाजिर को लेकर धनबाद के लिए रवाना हो गई है। इधर खूंटी के तोरपा से 6 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गांजा तस्कर गिरोह के मुख्य सरगना रेहान अंसारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हजारीबाग नगर भवन सभागार में डीएसओ अल्बर्ट बिलुंग ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1,000 लाभुकों को गैस कनेक्शन दिया। मौके पर लाभुक महिलाएं और गैस एजेंसी के सहयोग भी मौजूद थे। हवाई यात्रियों के अधिकारों के गारंटी देने वाला यात्री चार्टर लंबे इंतजार के बाद लागू हो गया है। यात्री चार्टर लागू होने के बाद अब यात्रियों को उनके अधिकार और हर्जाना तय कर दिया गया है। इसमें पहली बार उड़ानों में देरी, उड़ानों के रद्द होने, बोर्डिंग से मना करने, उड़ानों के अन्यत्र भेजे जाने, यात्री द्वारा टिकट रद्द कराने, नाम में संशोधन, यात्रियों के सामान खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में हर्जाने का प्रावधान किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इस चार्टर की पुस्तिका का लोकार्पण किया। पलामू रेंज के डीआईजी विपुल शुक्ला ने जनवरी महीने की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस महीने पुलिस अपराधियों पर भारी पड़ी है। पलामू, गढ़वा और लातेहार में 21 नक्सलियों के साथ 205 अपराधी पकड़े गए। डीआईजी ने कहा कि किसी नक्सली ने आत्मसमर्पण नहीं किया। नक्सलियों के सफाई के बाद अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। लोहरदगा के स्थानीय नगर भवन में किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 2,000 रुपए के प्रमाण पत्र का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त और रॉनिटा 20 सूत्री कार्य समिति के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद समेत 7 प्रखंडों के लाभुक मौजूद थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच आज बेंगलुरु में खेला जाएगा। पहले T20 मैच में मिली हार का बदला लेने के लिए आज भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया मैच के साथ सीरीज भी जीतने का प्रयास करेगा। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया अंतिम गेंद पर जीतने में सफल रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान मार गिराया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ साझा बयान में आतंकवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डों से नागरिक उड़ान फिर से शुरू। पाकिस्तान के साथ सीमा पर बढ़े तनाव के मद्देनजर पहले उड़ानों पर थी पाबंदी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच आज बेंगलुरु में। श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।